लेकिन DGI SPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये आपके मैथमेटिक्स का हाल है, अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बंद कर दें, उसकी जगह पे रऊफ़ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम बना दें, आपको प्रॉपर ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे देंगे। अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 77% या पता नहीं कितने % वोट लिए, वो है DGI SPR की स्टेटमेंट। उसका बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ, इमरान खान साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई वेरी नेक्स्ट डे, उन्होंने रऊफ़ साहब की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसका जवाब आपको दे दिया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं, ये हमारी फ़ौज है, इमरान खान की फैमिली, बल्कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा मैक्सिमम या फ़ौज में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मुल्क की खातिर जाने देते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसी कौन बनाता है और वो फैसले रिवर्स कौन करता है। मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ फैसले वो एक शख्स करता है, और ना वो रेफरेंडम के ज़रिए इक़्तिदार में आया है या पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के ज़रिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पामाली करनी है, और वो DGI SPR साहब उठ के वो स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत ये आइन की खिलाफ वर्जी सिर्फ नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है, और आइन शिकन की सज़ा आपके सामने है। ये अलग बात है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बावजूद, उसके ख़िलाफ़ अपील डिसमिस होने के बावजूद, आज अगर जस्टिस सेठ वक़ार को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कि उनकी कब्र से भी उनको निकाल के एक सिंबॉलिक सज़ा फांसी की दी जाए, ताकि आइंदा के लिए मार्शल लॉ के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि यही आइन का तकाज़ा है और यही मुल्क के कानून का तकाज़ा है। देखिए, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची आपने देख ली, 8 फरवरी को पब्लिक निकली, ये अलग बात है। रऊफ़ साहब ने आपको बता दिया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप थी उन सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे, आप गवाह हैं। मैं आप मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके ख़िलाफ़ हमने पिटीशन फाइल की, तो हमारे ही ख़िलाफ़ उल्टा कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैं आपके मीडिया के दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा जी तीनों हल्के इस्लामाबाद के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फुलफिल करूं। तीनों 47, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप वो आदमी हैं जिसके ख़िलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आप गवाह हो इस बात के रात 12 बजे किस तरीके से मेरे कागजात भी रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन इस बात को हम आगे चलते हैं, बल्ले का निशान छीन लिया, और न सिर्फ बल्ले का निशान छीना, उसके साथ मेरे समेत हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR कटी। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हम बैठे हुए हैं। आपके तकरीबन 100% मीडिया हाउसेस वो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और ये रेड जोन का सारा एरिया और 70% देहात भी। मैं दावे से कहता हूँ, आप बता दें, आप सारे दोस्त गवाह हो इस बात के, कौन से पोलिंग स्टेशन में गए और जहाँ से मैं हारा हूँ या वो कठपुतली जीता हो, लेकिन हम हार गए, हराया गया हमें, हम तो जीत गए। और इसी तरह तीनों हल्के इस्लामाबाद के और बाकी जो कुछ भी हुआ, किसी तहजीब याफ्ता जमहूरी मुल्क में अवामी इनकलाब वोट की पर्ची के ज़रिए हुआ करता है, और वो हो गया। लेकिन DGI SPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये आपके मैथमेटिक्स का हाल है, अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बंद कर दें, उसकी जगह पे रऊफ़ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम बना दें, आपको प्रॉपर ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे देंगे।
अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 77% या पता नहीं कितने % वोट लिए, भाई आपके नुमाइंदे अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास बैठ के जो कुछ वो कर रहे थे आप सब जानते हो। पूरे मीडिया हाउसेस ने मेरा रिजल्ट दिया और बहुत सारे हमारी 180 सीटें के रिजल्ट भी दिया। वो ईएमसी का रिकॉर्ड आज भी वो हमें नहीं दे रहे, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। वहां से जो रिजल्ट जाता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउसेस में दे रहा था, वहां से हम जीत रहे थे। रात के 12 बजे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सहूलतकारी करता है मुस्लिम लीग नून की और लंदन एग्रीमेंट की, वो रात को 12 बजे कहीं चला जाता है। ये भी आपने हमें बताया, हम तो नहीं थे वहाँ मौजूद। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। वो किसी मखसूस जगह पे जाते हैं और जब 3 घंटे बाद वापस आते हैं तो रिजल्ट पहले रुक जाता है और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आज भी सवाल करता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं, आप कहाँ गए थे और क्यों आपने इन रिजल्ट्स को चेंज किया या कराया। और एस्टेब्लिशमेंट के वो सहाफ़ी जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझते हैं, आप उनकी ओवरऑल असेसमेंट पब्लिक में या टीवी में बैठ के ले लें, या आप खुद उनसे इनफरादी तौर पर पूछ लें कि क्या रिज़ल्ट था। मुझे एक मेरे दोस्त ने, मैं बताए बगैर, क्योंकि जिस तरह सहाफ़ियों को ये हक हासिल है कि वो अपना सोर्स न बताएं, लिहाजा मैं अपने एक दोस्त सहाफ़ी, मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की बात बताना चाहता हूँ नाम लिए बगैर। उसने कहा जी मैं जब गया, मुझे कहा गया सब रोक दें, मैं एहतियातन चला गया चेक करने के लिए कि रिजल्ट्स का मसला क्या है, क्यों रोक दिए हैं। वो जो रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा जी क्या मसला है। उन्होंने बड़े घबराते हुए कहा जी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लीड के साथ पीटीआई जीत चुकी है और हमें कहा गया है कि आप रिज़ल्ट रोक दें। हम मजबूर हो गए हैं रिज़ल्ट रोकने पे। खैर ये अलग बात है, मुझे ये बताया जाए कि ये आपकी अगर रिपोर्ट थी, और फिर खान साहब ने भी उसके बारे में उस दिन हमें बताया 7 तारीख को जब हमारी मुलाकात हुई। आप कहते हो कि जी आप बना दें कमीशन, ज़रूर बनाएं। किसने मना किया आपको? खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार हूँ 2014 का। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के ज़माने में 2 धरने हुए मौलाना फजल रहमान के, जो उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी, वो भी आप ऑन रिकॉर्ड कर लें, किस किस से धरने में बात हुई और किस किस ने क्या क्या उनके साथ वादे किए एस्टेब्लिशमेंट के। और उसके साथ 2 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी यहाँ जुलूस लेकर आए। हमने तो एक सिंगल FIR नहीं काटी। यानी एक धरने से तो आपको तकलीफ है, ज़रूर करें, उसमें कमीशन से हम इनकारी नहीं हैं, मगर बाकी धरने और बाकी जुलूस। और फिर क्या आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं और सियासत को आपने रेगुलेट करना है कि कौन धरना आइंदा दिया करेगा, कौन एहतजाज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट या आइन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें, ताकि आपके पास इसका भी जवाज़ और हक मौजूद हो। मुझे रऊफ भाई देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुझे कहना चाहते हैं मैं मुख्तसर करूँ, इसलिए मैं अब अपनी बात को सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे पहला मुतालबा मैं चीफ